हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में षष्ठी तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। इसके पहले जो अव्ययी भाव था और षष्ठी और तत्पुरुष में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में हो। यह समास प्रायः सभी षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है। मतलब अगर आगे रहेगा द्वितीया विभक्ति तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति तो तृतीया तत्पुरुष। इसी तरह से अगर षष्ठी विभक्ति आगे रहेगी तो षष्ठी तत्पुरुष। ओके। यह समास प्रायः सभी षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है। जैसे देखिए, राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है और पुरुषः में प्रथमा, तो आगे षष्ठी है, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो राज्ञः में समास करने पे विभक्ति का लोप हो जाता है, तो ये हो गया राजपुरुषः। इसके कुछ अपवाद हैं, उनमें से मुख्य यहाँ दिए जाते हैं। जब पहला है, जब षष्ठी त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले कर्ता, भर्ता, स्रष्टा, आदि वाचक आदि अथवा अक प्रत्यय में, अक यानी अड़ौल प्रत्यय, अड़ौल में अक बचेगा, में अंत होने वाले पाचक, याजक, सेवक आदि कर्तृवाचक शब्दों के साथ आवे तो वहाँ पे मतलब षष्ठी नहीं होगी। ये अपवाद है। जैसे देखिए, घटस्य कर्ता, तो ये कर्तृवाचक या कर्ता जो ये त्रिच प्रत्यांत है तो इसमें भी नहीं होगा। जगता स्रष्टा, ये भी स्रष्टा त्रिच प्रत्यांत है। धनस्य हर्ता त्रिच प्रत्यांत है। अन्नस्य पाचका, ये अक प्रत्यांत है, तो इसमें षष्ठी नहीं होगी। ठीक है। अब है आगे, किंतु याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। किंतु याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। जैसे ब्राह्मण याजकः, लेकिन जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यदि जबकि मतलब पाचक, याजक, सेवक आदि कर्तृवाचक शब्दों के साथ आवे तो वहाँ पे षष्ठी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि किंतु याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। यहाँ याजक के साथ होगा, जबकि इसमें अड़ौल यानी अप्रत्यांत है। जैसे ब्राह्मण याजकः, तो इसका एक सूत्र है कि वार्तिक में हो जाएगा कि याजकादिभिश्च। ठीक है। याजकादिभिश्च कि याजक जहाँ पे होगा याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। अब जैसे ब्राह्मण, याजका इत्यादि शब्द से पूजक, परिचारक, परिवेशक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्री, पौत्री, भर्त्री यानी पति, रथगणक तथा पत्तिगणक शब्दों को समझना चाहिए। इनके साथ षष्ठी समास बनता है। ये जो जितना जितना शब्द दिए गए हैं इनके साथ षष्ठी समास बनेगा। किसके साथ? किंतु याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। जैसे ब्राह्मण, याजका इत्यादि शब्द से पूजक, परिचारक, परिवेशक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्री, पौत्री, भर्त्री यानी पति, रथगणक तथा पत्तिगणक शब्दों को समझना चाहिए। इनके साथ षष्ठी समास बनता है। अब है दूसरा नियम, निर्धारण। किसी वस्तु की दूसरों से विशिष्टता दिखाने में अगर ये निर्धारण शब्द आएगा के अर्थ में प्रयोग में आई हुई षष्ठी का समास नहीं होता। जैसे
नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, गवाम कृष्णा बहुक्षीरा इत्यादि में समास नहीं होगा। तो इसका भी सूत्र है कि न निर्धारणे, इसका हो जाएगा न निर्धारणे सूत्र। अब है आगे, किंतु यदि तरप प्रत्यय में अंत होने वाले गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी आवे तो वहाँ समास हो जाएगा और साथ ही साथ तरप प्रत्यय का लोप भी हो जाएगा। जैसे सर्वेषां श्वेततरः तो हो जाएगा सर्व श्वेता, यहाँ तरप प्रत्यय का लोप कर दिया गया है। और यहाँ पे सर्वेषां, यहाँ जब समास होगा तो विभक्ति का लोप किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सर्वेषां का सर्व बना और यहाँ तरप प्रत्यय का लोप करके सर्व श्वेता बना। ठीक है, इसी तरह से सर्वेषां महत्तरः में सर्व महान बनेगा। अब है पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित अर्थात तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के साथ, सत्र एवं सानच प्रत्यांत शब्दों के साथ, कृदंत अव्ययों के साथ, तव्य प्रत्यय से बने शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। किनके साथ? पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित अर्थात तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के साथ, सत्र एवं सानच प्रत्यांत शब्दों के साथ, कृदंत अव्ययों के साथ, तव्य प्रत्यय से बने शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। जैसे सताम षष्ठा, काकस्य कार्षणम, फलानाम सुहितः, द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणो वा, यानी द्विजस्य कुर्वन् या कुर्वाणो, ब्राह्मणस्य कृत्वा ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, तक्षकस्य सर्पस्य, इनमें जो है षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। अब टिप्पणी देखिए, तव्यत से बने शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। यहाँ पे खाली खाली तव्य लिखा गया है, जो तव्य प्रत्यय से बना शब्द रहेगा उसके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे तव्यत प्रत्यय आएगा वहाँ पे षष्ठी समास होगा। वस्तुतः तव्य और तव्यत में कोई अंतर नहीं, तत् से केवल इतना सूचित होता है कि तव्यत से बने शब्द स्वरित स्वर वाले होते हैं। स्वकर्तव्यम, समस्त पद तो बनेगा ही और उसमें अंत स्वरित होगा। समानाधिकरण के भी संबंध में इतना जानना आवश्यक है कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय जो समानाधिकरण तत्पुरुष का एक भेद है और जिसमें दोनों पद समानाधिकरण अर्थात समान लिंग और विभक्ति वाले होते हैं, के अतिरिक्त समानाधिकरण शब्दों में ही समास का निषेध इस स्थल में किया गया है। ठीक है, अब है आगे, पूजार्थवाची कत प्रत्यांत शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। किसके साथ? पूजार्थवाची ता प्रत्यांत शब्दों के साथ। जैसे राज्ञाम मतो बुद्धः पूजितो वा, तो यहाँ पे राजमतः इत्यादि पद नहीं बन सकते। ठीक है, अब देखिए सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहा हो। यह समास भी विशेष दशाओं में ही होता है। कुछ ये हैं, देखिए पहला नियम, जब सप्तम्यंत शब्द सौंड यानी चतुर, धूर्त, कितव मतलब 60, प्रवीण, संवीत मतलब भूषित, अंतर, अधिपट, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध इन शब्दों में से किसी के साथ आवे, जैसे तो वहाँ पे क्या होगा? सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे अच्छेसु सौंडः, तो ये अच्छेसु सप्तमी का बहुवचन है और सप्तमी के साथ सौंडः शब्द आया है, तो
तो हो जाएगा अच्छ सौंडा। तो जब ये अच्छे से जो सप्तमी विभक्ति का लोप होगा, समास में समास बनाते हुए विभक्तियों का लोप किया जाता है, तो यहाँ पे अच्छ बनेगा और सौंडा, अच्छ सौंडा। प्रेमड़ी धूर्ता, ये सप्तमी का एक वचन है और ये धूर्त शब्द आया है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है नियम नंबर 1 में बताया गया है। तो सप्तम्यंत शब्द के साथ अगर ये शब्द आएंगे तो वहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो प्रेमड़ी धूर्ता, प्रेम धूर्ता, द्वितीय कितवा, द्वित कितवा, समायाम सभायाम पंडिता, सभा पंडिता, आतपे शुष्का, आतप शुष्का, कटाहे पक्वा, कटाह पक्वा, चक्रे बंधा, तो चक्र बंधा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब है आगे, जब ध्वांछ, दूसरा नियम है, जब ध्वांछ यानी कौवा शब्द अथवा इसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी आवे। जैसे तीर्थे ध्वांछा, तीर्थ ध्वांछा, तीर्थ का कौवा अर्थात लोलुप, तो यहाँ पे जो है सप्तमी तत्पुरुष होगा। श्राद्धे काका, श्राद्ध काका इत्यादि। ठीक है, इसका भी सूत्र है ध्वांग छेड़ छेपे, इसका सूत्र हो जाएगा ध्वांग छेड़ छेपे। और इसमें एक वार्तिक है कि ध्वांग छेड़ेत्यर्थ ग्रहणम, वार्तिक है ये। जैसे इसका हो जाएगा तीर्थे ध्वांछा, तो ध्वांग छेड़ छेपे का उदाहरण हो जाएगा, और ध्वांग छेड़े अत्यर्थ ग्रहणम हो जाएगा श्राद्धे काका का उदाहरण। अब है आगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी मैंने पढ़ा दिया है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हैं, उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।